So topic is car on level circular road. ठीक है, फ्रिक्शन का ही टॉपिक है. ठीक है, कार ऑन लेवल सर्कुलर रोड. तो इसमें क्या होगा, एक कार ली जाएगी और एक लेवल सर्कुलर रोड, फ्लैट रोड है. ठीक है, इस तरह से एक फ्लैट रोड है लेकिन सर्कुलर है ऐसा. ठीक है, फ्लैट रोड है लेकिन सर्कुलर है, मतलब बिल्कुल प्लेन. ठीक है, प्लेन पे बना. और मान लो ये सड़क का जो डिवाइडर होता है, वो जो सड़क को दो हिस्सों में बांटता है, ये वो लाइन है अपनी. और कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, फॉर एग्जांपल कार अपनी इधर खड़ी है. ठीक है, दिस इज आवर कार, दिस बॉक्स इज कार. तो कार जैसे ही टर्न करेगी इधर, तो कार जब टर्न करेगी तो इसको टर्न करने के लिए एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में. और वो जो फोर्स है वो है एफ ऑफ सी, नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, नई फोर्स का इंट्रोडक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो किसी भी चीज को गोल घूमने में हेल्प करती है. ठीक है, जैसे मान लो मैं इस मार्कर को एक धागे से बांध दूं और अपने हाथ से ऐसे घुमाऊं, तो ये फिर ऐसे घूमेगा घूमेगा गोल गोल ऐसे गोल. मान लो धागे से बांधा हो, तो अगर किसी चीज को गोल गोल घुमाए तो देखा होगा कि एक फोर्स हमें ऐसे लगानी पड़ती है अंदर की तरफ. ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 गोल गोल घूमता है. तो एक फोर्स हम लोग अंदर की तरफ लगा रहे होते हैं. वो ही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. और इसी फोर्स का एक रिएक्शन भी होता है जो बिल्कुल आउटसाइड जाता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है. याद है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका जो रिएक्शन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है. जैसे हर फोर्स का, हर एक्शन का रिएक्शन होता है. तो अगर मान लो ये फोर्स इस तरफ है तो इसका रिएक्शन भी होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग. सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होता है आउटसाइड डायरेक्शन में, वो सेंट्रीफ्यूगल. अच्छा, कार के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी, मान लो ये है वो कार, ये है कार. तो कार के ऊपर फोर्सेस कौन सी लगेंगी, एक तो कार का अपना वेट भी होगा, है ना. जैसे हमने अभी फ्रिक्शन में किया, कोई ऑब्जेक्ट था, कोई बॉडी थी, उसका वेट भी तो आता था. इसका एक वेट भी होगा, वो होगा W इज इक्वल टू mg. और फिर उसका एक रिएक्शन होगा R. ठीक है, उसका एक रिएक्शन भी होगा. तो ये एक्शन है, ये रिएक्शन है. वैसे ही जब ये गाड़ी गोल घूमेगी, देखो आर्टिकल में है सर्कुलर रोड, तो जब ये गाड़ी गोल घूमना स्टार्ट करेगी तो इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी. अगर वो सेंटर की तरफ फोर्स ना लगे इस साइड, तो ये गोल नहीं घूमेगी. अभी मैंने बताया कि अगर इस मार्कर को धागे से बांध के गोल घुमाना हो ऐसे से, तो हमें एक फोर्स अंदर की तरफ लगानी पड़ेगी, बार बार तब घूमे. ठीक है, कभी कोई चीज गोल घुमाना जाके घर पे, तो देखना क्या होगा, ऐसे से गोल जब हम घुमाते हैं तो एक फोर्स हम लोग ऐसे से लगाते हैं ऐसे बार 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 बार, ताकि ये अगर ना लगाए फोर्स तो फिर ऑब्जेक्ट लीनियर चला जाएगा, आगे चला जाएगा. ठीक है, बात आई नहीं समझ. तो ये है एफ ऑफ सी. और तो इसमें जो फोर्स लगी, एक इस साइड भी फोर्स लगी है, दैट इज एफ सी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसका रिएक्शन भी होता है इस तरफ, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसका हमें लेना देना नहीं है. ठीक है, अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ लगेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी एक इसकी इस तरफ है. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ लगेगी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी इस डायरेक्शन में. तो लिख लेते हैं वेरियस फोर्सेस. वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन कार. वेरियस फोर्सेस में सबसे पहले तो उसका वेट डिफाइन कर देते हैं. वेट which will be denoted by W and acts vertically downward and acts vertically downward. Number 2, reaction. And reaction acts vertically upward. Vertically upward.
नंबर 3 सेंट्रीपिटल फोर्स। acts toward center of road, no, center of path, which will help car to move on circular path। ठीक है जी। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो ये याद रखनी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर r। ठीक है, दिस f of c is centripetal force and that is equal to m v square over r। तो ये है। अब एक चीज और याद रखना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देख लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन the force of friction, the force of friction will help to create this centripetal force। centripetal force। अब बात ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आई कार से, जैसे वेट तो उसका वेट था ना कार का अपना, उसकी वजह से वेट आया, उसकी वजह से रिएक्शन आया। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई? जैसे मैं इधर बोल रहा था कि देखो, इस मार्कर को अगर गोल घुमाना होगा तो एक फोर्स अंदर की तरफ हमें लगानी पड़ेगी, यही था ना, अंदर की तरफ हमें लगानी पड़ेगी, तो ये फिर गोल गोल घूमेगा। समझ आ रही बात है? तो कार के लिए क्या हम लोग थोड़ा जाएंगे इधर ऐसे से घुमाने, है ना? कार पे जो उसको सेंटर की तरफ जो फोर्स प्रोवाइड करेगा, मार्कर के टाइम तो मैं बोल रहा हूँ कि हम प्रोवाइड करवाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा वो फ्रिक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल हेल्प टू क्रिएट सेंट्रीपिटल फोर्स, और एज वी नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। पता नहीं बात? म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यू कैन राइट। तो ये इक्वेशन अपनी आ गई 2 और ये 1 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 से हमें क्या मिला? ये देखो, ये भी F है, ये भी इतनी फोर्स है, वो भी फोर्स है, दोनों को इक्वेट करेंगे। सो व्हाट वी गेट दैट m v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू म्यू r। अच्छा, इसमें एक चीज समझना बच्चा, m क्या है? m इधर है मास ऑफ कार, ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी, और इसमें r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, लग रहा ना पता? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जिसमें क्या है? रेडियस मतलब जब मैं इस सर्कल को अगर कंप्लीट करूं ना, इस गोले को, उसका तो एक सेंटर भी तो होगा, तो वो जो रेडियस है इधर से डिस्टेंस, दैट इज r। v, एक कार कितनी वेलोसिटी से चल रही है, वो मास, इसका कितना मास है। ठीक है, इधर से जैसे ही इक्वेट किया तो ये क्या बन गया कि m v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू r स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू r स्क्वायर ओवर m। और r किसके इक्वल होता है? r इज आल्सो इक्वल टू mg। ठीक है, r इज आल्सो इक्वल टू mg, पता नहीं है तो इसलिए हम लोग इधर वैल्यू डालेंगे, तो बन जाना है m स्क्वायर g स्क्वायर ओवर m। m से देखो m कट गया, और इधर से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, देखो ये कितना है? म्यू m g स्क्वायर, और ये अंडर रूट में जाएगा, ये आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू m g। ठीक है, म्यू m g। थोड़ा सा अपना रिजल्ट अलग सा गया है, एक सेकेंड। ठीक है, तो गड़बड़ किधर से हुई? इस पॉइंट से गड़बड़ हुई। जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो थी m v स्क्वायर ओवर r,
ये जो आर है वो रेडियस है, ठीक है, तो इसको स्मॉल आर करना है, हमने कैपिटल आर कर दिया ना और स्क्वायर चला गया। और ये जो आर आ रहा है सेकंड, ये रिएक्शन है, ठीक है, इस वजह से आर्टिकल का रिजल्ट थोड़ा बिगड़ गया था, इसको ठीक कर लेते हैं। पॉइंट लग गया ना पता? तो इससे क्या होगा कि इस आर की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं इधर, तो ये बन जाएगा m v स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू म्यू और r इज इक्वल टू mg। सो मास से देखो मास कटेगा एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी r एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी r। अच्छा, ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो वेलोसिटी है, याद रखना, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी कितनी आ रही है? म्यू जी आर, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर इज द रेडियस। देखो वेलोसिटी तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है इस कार की। किन फैक्टर्स के ऊपर? म्यू के ऊपर, जो सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के ऊपर वो डिपेंड करता है, कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ठीक है। और जो आर है वो आप लोगों के आर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो आर जो है वो क्या है? रेडियस के ऊपर। अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो जो वेलोसिटी है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर म्यू जी आर के ऊपर डिपेंड करेगी, और आर का मतलब है रेडियस, ठीक है, इसका जो रेडियस होगा ये है आर। तो मेनली देखा जाए तो म्यू कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को कोई टर्म कट करना होगा तो अगर वो बड़ा गोला होगा, बड़ा सर्कल होगा, ठीक है, बड़े सर्कल का अगर वो टर्म होगा तो उस पर स्पीड वो ज्यादा दे सकता है। अगर छोटी टर्म हुई तो स्पीड वो ज्यादा नहीं दे सकता है, क्योंकि स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही जाएगी। अरे नहीं बात समझ? अगर इससे ज्यादा स्पीड की वैल्यू अगर किसी ने की तो गाड़ी जो है वो पलट जाती है, ठीक है, फ्लैट रोड के ऊपर। तो ये रिजल्ट याद रखना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड विद विच अ कार कैन टर्न दिस रोड, दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा अगर हमें स्पीड पे अगर रोड को टर्न गाड़ी को रोड पे टर्न करवाना होगा तो हमें जो आपके पाथ है उस पे बैंकिंग करनी पड़ती है। बैंकिंग का मतलब ये है कि ये जो सड़क होगी ना, इसको कुछ ऐसा बनाएंगे हम लोग, प्लेन ना करके इधर से उठी हुई सड़क, ऐसे करके। कभी तो हमारे रोड अगर देखो तो जितने भी टर्न्स आते हैं यू शेप के आते हैं शेप्स, तो रोड जो होता है वो बेंड से होता है, एक साइड से उठा हुआ होता है, एक से कम, ठीक है। और रेसिंग जैसे गाड़ी की रेस वगैरह लगती है तो ज्यादा मिलती है चीजें। तो फिर बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से क्या होता है, इस प्रॉब्लम से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू इससे थोड़ी और ज्यादा ले जा सकते हैं। पता नहीं समझ? तो अभी इसमें तो बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है, लेकिन नेक्स्ट हम लोग वही पढ़ेंगे। अभी इसमें सिर्फ इतना है कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी अपनी, जिसके साथ कार उस पाथ को क्रॉस कर सकती है, अगर इसमें ट्रैवल कर सकती है, अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी दिस। इफ वी विल इंक्रीज आवर वेलोसिटी मोर देन दिस तो क्या होगा, तो फिर अपनी कार बार पलटेगी, ठीक है। तो इसको कर लो नोट। जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। ये बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड यही है कि रोड को अगर कोई सर्कुलर ट्रैक है इस तरह से, जो पिछला आर्टिकल किया ना अभी उसमें था लेवल सर्कुलर रोड, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से शेप देना कि इसका जो आउटर साइड है, ये इसकी सड़क की बाहर वाली साइड है, ये थोड़ी हाइट पकड़ ले, ये थोड़ी सी हाइट पकड़ ले इस तरह से, और एक इंक्लाइंड प्लेन क्रिएट हो जाए इस तरह, समझो। हर जगह ऐसा होगा, मतलब रोड कुछ उठा हुआ होगा आउटर साइड से और इन साइड से कम होगा, क्लियर है बात? अब इसमें क्या होगा, और इस चीज को बोला गया बैंकिंग, इधर कोई एंगल क्रिएट होगा। अब इधर आ जाता है पहला क्वेश्चन की नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड की क्यों जरूरत पड़ रही है।
तो उसमें आंसर यही आता है कि इफ वी हैव लेवल सर्कुलर रोड्स we cannot increase velocity of cars more than v is equal to mu g r. If we will increase our velocity, then car will skid or go off road. या तो skid करेगी या तो बाहर निकल जाएगी कार. When we provide banking to roads, a sufficient centripetal force will be given to car to increase its velocity, and this extra and the component of weight or component of friction will help to provide extra centripetal force. कैसे वो प्रोवाइड होगा वो अभी हम बात करेंगे. तो ये जो नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड में अभी जो आर्टिकल कर रहे हैं हम लोग इसमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन को. इसके दो केसेस हैं, एक तो फ्रिक्शन को कंसीडर करके, एक फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके, दो पार्ट्स हैं. तो अभी जो हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो नेग्लेक्ट कर देंगे फ्रिक्शन को. ठीक है. सो वेलोसिटी ऑफ कार, मैं इधर हेडिंग दे ही देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ कार, और इधर लिख देता हूँ नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन. ये चीज याद रखना कि ये जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, इसको मिलने के पीछे फ्रिक्शन का भी हाथ है ना. पर ये जो आर्टिकल कर रहे हैं इसमें हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. फिर भी एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिलेगा आपको, वो आप लोग देखोगे इधर. तो क्या है, मान लो इधर कार आएगी अपनी, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अपनी कार. अब होगा क्या, एक उसका कंपोनेंट जाएगा डाउन साइड. ठीक है, इधर बनाता हूं कंपोनेंट्स थोड़ा ओपन में तो अच्छा लगेगा. इस तरह से बैंकिंग होगी ना रोड की, ऐसे एंगल थीटा है, इधर अपनी कार है. ठीक है, सेम सिचुएशन. अब होगा क्या, एक तो वेट आएगा इस तरह से, W इज इक्वल टू mg, और आप लोगों को पता है कि जो रिएक्शन होता है, वेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो वेट जो इसका आएगा बिल्कुल डाउनवर्ड आएगा, इधर भी देख लेना, ये ऐसे डाउनवर्ड. दिस इज W इज इक्वल टू mg, क्योंकि वेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये है अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन. फिर इसका जो रिएक्शन है वो आप लोगों को पता है कि रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन. तो रिएक्शन जो होगा वो ऐसा आएगा, दिस इज आवर रिएक्शन. ठीक है, इधर भी अगर बनाना होगा तो रिएक्शन जो है वो इधर आएगा. ठीक है, इधर थोड़ा छोटा छोटा काम हो रहा है इसलिए डायग्राम बना रहे हैं. रिएक्शन ऐसा है. अब इस रिएक्शन के हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे. ठीक है, इस रिएक्शन के कंपोनेंट्स बनेंगे. पिछले केस में ऐसा नहीं था, रिएक्शन बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा था क्योंकि पाथ लेवल था. अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊं, अगर इसको इंक्रीज करूंगा इस साइड, और मान लो ये एंगल, अगर ये थीटा है तो ये सेम एंगल भी थीटा है, क्योंकि इधर भी इस कंपोनेंट पे आपको याद हो पीछे किया था, ये थीटा आता था. तो अगर ये थीटा तो ऊपर वाला थीटा है. याद रखना कि जितना इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल होगा उतना इधर एंगल आता है. और अगर ये r है तो इस साइड वाली जो कंपोनेंट होगा वो r cos थीटा होगा.
और एक इस तरफ कंपोनेंट हो रहा है, दैट विल बी आर साइन थीटा। आ रही बात समझ? तो रिएक्शन के हमने कंपोनेंट्स बनाए, इधर भी कर देते हैं ये काम। तो ये देखो आर कॉस ऑफ थीटा एंड दिस साइड आर साइन थीटा, आर साइन। अब इस बात को समझो, पिछले केस में क्या कोई ऐसी एक्स्ट्रा फोर्स आ रही थी जो उसको सेंटर की तरफ खींच रही थी? तो आंसर नहीं आ रही थी। जब लेवल रोड था ना, ऐसा था अपना लेवल रोड, तो उसमें चुपचाप अपनी गाड़ी रखी थी, उसका क्या था, एक वेट आ रहा था, एक उसका रिएक्शन आ रहा था, और इस तरफ एक फोर्स आ रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने फ्रिक्शन के इक्वल कर दिया था। लेकिन जब हमने बैंकिंग ऑफ रोड की तो रिएक्शन का एक कंपोनेंट r sin थीटा, एक फोर्स आई अंदर की तरफ। ये जो फोर्स है, दिस कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन दैट इज r sin थीटा विल हेल्प द कार टू गेट एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रही बात समझ? तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, उसमें r sin थीटा कंपोनेंट का भी रोल है। बात समझ पा रहे हो? तो अब आर्टिकल देखते हैं आगे। और क्या है, इस डायग्राम को मिटा दूं कि रखे रखूं? चलो रखे रखते हैं यार, इधर तो मैं थोड़ा मिक्स सा, अगर किसी को दिक्कत हो रही है देखने में तो ऐसे दिखेगा ऐसा। तो अब वेरियस फोर्सेस लिख लेते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस इसमें लगेंगी। वेरियस फोर्सेस, तो वेरियस फोर्सेस शॉर्ट में निपटाता हूं, ठीक है। वेरियस फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी? वेट W, तो जो वेट है दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। बोलो बात समझ पा रहे हैं सारा? एंड सेकंड इज रिएक्शन, रिएक्शन। बुक रीड करना, अच्छा बुक से थोड़ा वर्डिंग सीख लेना, शॉर्ट में लगा करने अभी। रिएक्शन जो होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और नंबर 3 कंपोनेंट्स ऑफ आर, कंपोनेंट्स ऑफ आर, जो कंपोनेंट्स है आर के वो कौन कौन से? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। इधर उसको डिफाइन कर देते हैं, आर कॉस थीटा, ठीक है, ये है इसका। तो आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। क्लियर है ना बात? इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg एंड आर साइन थीटा, ये सेकंड कंपोनेंट है, दिस इज वन फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस वन इज सेकंड। आर साइन थीटा विल provide centripetal force to car to move on circular path। आदि की बात समझ? r sin theta, so it means r sin theta is equal to centripetal force, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है mv² ओवर r होती है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ का अगर इसका बनाएंगे हम लोग ऐसे करके सेंटर से, इसका एक रेडियस होगा ना सेंटर, ऐसे करके, तो वो है रेडियस इसका। आ रही है बात समझ? सो r इज द रेडियस, तो ये इक्वेशन अपनी 2 बनी। अब हमें तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है सारी बातें? अभी इस पे देखो, एक तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है फ्रिक्शनल फोर्स को, अभी फ्रिक्शन भी आना था इसमें, अगर नेक्स्ट केस आएगा वो फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स और बढ़ जाएगी। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि फ्रिक्शन भी उसको हेल्प करता है सेंट्रीपिटल फोर्स लेने में, और रिएक्शन का भी कंपोनेंट r sin थीटा उसको हेल्प करता है सेंट्रीपिटल फोर्स लेने में, तो फिर वो अपनी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ा सकता है। बात आ रही ना समझ? फिर वो बाहर नहीं जाएगा ना। ये कुछ इसी तरह से है कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार गोल गोल घूमो, दौड़ लगाओ, जितनी दौड़ लगा सकते हो रूम के अंदर, तो तुम देखोगे जहां चक्कर लगाओगे बाहर निकलोगे गोले से। अगर तुम्हें किसी रस्सी से बांध दें सेंटर में, एक सेंटर से एक रस्सी लें,
और बिल्कुल सेंटर पे बांध के रखते हो और तुमने दौड़ो, तो तुम ज्यादा दौड़ पाओगे क्योंकि तुम्हें पता है तुम बाहर नहीं निकलोगे, गिरोगे नहीं, क्योंकि रस्सी ने पकड़ लिया है। रस्सी ने क्या किया, एक फोर्स प्रोवाइड की। वैसे ही इधर भी आर साइन थीटा कंपोनेंट जो रस्सी की तरह दिखेगा तो नहीं, लेकिन होगा ये वेट का कंपोनेंट, वो आर साइन थीटा कंपोनेंट कार को एक फोर्स दे रहा है अंदर से, जो उसको पकड़ के रखेगा कि बाहर जाने नहीं देगा। जो स्किड है ना, उसको स्किड नहीं होने देगा, या गो रोड से बाहर नहीं निकलने देगा। आई बात समझ? और इसको आप बोलोगे कि इट विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इक्वेशन 1 और 2 है, तो इनको डिवाइड करें, डिवाइड 2 बाय 1। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, आर साइन थीटा ओवर आर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर ओवर एम जी। एम से देखो एम कटेगा, आर से आर कटेगा, साइन ओवर कॉस इज टैन ऑफ थीटा, और इधर से आर जी भी जाएगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो न्यू जो वेलोसिटी चली जाएगी वो इतनी ले जा सकता है, आर जी टैन ऑफ थीटा, ये आर जी टैन ऑफ थीटा। और ये जो वेलोसिटी है वो प्रीवियस केस से ज्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लो आप लोग। देखो